नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी का स्तर चिंताजनक हो चुका है। कई इलाकों में AQI लेवल 500 को पार कर चुका है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में आज से प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और जो 5वीं से 12वीं क्लास यानी जो 6 to 12 की क्लासेस हैं उनकी आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद रहेंगी। क्लासेस चलेंगी लेकिन आउटडोर एक्टिविटी कोई नहीं होगी। तो 500 के पार पहुंच चुका है दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल। तो एक तरह से बहुत ही खतरनाक गंभीर श्रेणी में इस वक्त AQI लेवल पहुंच चुका है और आप इन नंबर्स के जरिए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा में चाहे PM 2.5 हो, इस वक्त कितना गंभीर बना हुआ है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सब धुंधला है, कुछ भी आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा। किस तरह से ये स्मॉग की सफेद चादर से इस वक्त दिल्ली एनसीआर ढका हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप किस तरह से सूरज निकलना मुश्किल हो रहा है, सूरज को देख पाना मुश्किल हो रहा है। तो एक तरह से इस तरह के हालात, इस तरह धुंध या ये कहें स्मॉग की चादर में इस वक्त दिल्ली एनसीआर लपेटा हुआ नजर आ रहा है। नोएडा में भी स्कूल्स बंद हैं। दिल्ली में भी कल से जो है 5वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनको बंद करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। 8 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। तो ऐसे में हालात बेहद खतरनाक। और चलिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ दिल्ली एनसीआर के ही अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दीपक दुबे मेरे साथ नोएडा से जुड़ेंगे, विमल कौशिक मेरे साथ आनंद विहार से बने हुए हैं और द्वारका से हैं मेरे साथ राहुल प्रकाश। दीपक दुबे, पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि जब हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे होते हैं तो अब तक नोएडा की हालात ही सबसे खराब नजर आए हैं। AQI लेवल यहां पर 500 पार कर चुका है। आज क्या स्थिति है, क्योंकि अब तो यहां पर 5वीं तक के स्कूल्स भी बंद है। जी, स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम गौर सिटी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो मुख्य गौर सिटी का मॉल है पूरी तरह से चादर में लिपटा हुआ है। ये सामने गौर सिटी है और नोएडा का ये पूरा इलाका है, ग्रेटर नोएडा का। और यहाँ पर तमाम जो बिल्डिंगें हैं, हाई राइज बिल्डिंगें हैं, आपको चादरों में लिपटी हुई नज़र आ जाएंगी। पूरा धुंध पूरा इसी तरह से पूरे इस इलाके को अपनी चपेट में लिए हुए है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से अपील की गई है, डॉक्टरों की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग ना निकलें। और ऐसे में आज आपको बता दें कि हमारे दाहिनी साइड में पार्क है और पार्क में यहाँ पर पूरी तरह से नदारत है लोग। पार्क में कोई भी नज़र आपको नहीं आएगा, क्योंकि यही वजह है कि जो डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं और सुबह जिस तरह से कोहरा ज़्यादा, ये धुंध ज़्यादा हो रही है, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में और आँखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आज के AQI लेवल की बात की जाए ग्रेटर नोएडा की और नोएडा की, तो ये 529 पहुंच चुका है, यानी कि सीवियर कंडीशन में है। ये हम अपने कैमरामैन कहें एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। AQI लेवल 529 पहुंचा हुआ है और इसके साथ साथ PM की बात की जाए तो 2.5 है, यानी कि बहुत ही सीवियर कैटेगरी में है। यही वजह है कि प्रशासन हो, डॉक्टर हो, एक्सपर्ट्स हो, सभी यही कह रहे हैं कि ज़रूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। यही वजह है कि DM की तरफ से ग्रेटर नोएडा, नोएडा के तमाम जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया, जिससे कि बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे या फिर डेमोलिशन के काम होने थे आने वाले समय में, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिससे कि प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके। पराली को लेकर भी जो समस्या है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति पिछले 2 से 3 दिनों की अगर बनी हुई है बात की जाए, तो बद से बदतर हालात हैं और आने वाले समय में और भी हालात बिगड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत अक्टूबर से हो चुकी थी और नवंबर आते आते ये सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, चलिए दीपक आप बने रहिएगा। मैं आनंद विहार का भी रुख कर लेती हूँ। विमल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। विमल, ग्रैप सिस्टम जो है वो तो वक्त रहते दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया था। आनंद विहार पर जो तमाम अब प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका कुछ असर दिख रहा है या अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं? देखिए, असर तो दिख रहा है, लेकिन वो सरकार की मेहरबानी नहीं बल्कि मौसम की थोड़ी सी मेहरबानी कही जाएगी कि आंशिक असर यहाँ पर नज़र जरूर आ रहा है, क्योंकि हल्की हवा चल रही है जिसके चलते आपको खुद भी सामने विजिबिलिटी नज़र आ रही होगी कि कल जो
थोड़ी सी दूर तक देखना भी पॉसिबल नहीं था। आज काफ़ी दूर तक विजिबिलिटी है, लेकिन अभी भी पूरे आसमान पर अभी भी जो धुंधनुमा जो जहर छाया हुआ है वो अभी भी नज़र आ रहा है। लेकिन बेहतर स्थिति है कल के मुकाबले। जो AQI 500 से ऊपर था कल और पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ था, वो अब 350 के आसपास आ गया है। तो आंशिक राहत जरूर कही जाएगी, लेकिन ये कोई सरकार के कदमों की या फिर जो सरकार दावा करती है उनकी कोई राहत नहीं है। ये मौसम की थोड़ी सी मेहरबानी है कि हल्की हवा चल रही है। और खासकर बात करें जो उत्तर भारत के कुछ राज्यों पर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हिट कर रहा है, उसके चलते आने वाले 1-2 दिनों में और शायद स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि और वैसे भी वीकेंड है तो ट्रैफिक सड़कों पर कम होगा, तो उससे भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो आने वाले 1-2 दिन हो सकता है कि आंशिक राहत दिल्ली वालों को मिले। लेकिन पॉल्यूशन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि पॉल्यूशन जल्द ही दिल्ली के लोगों का पीछा छोड़ने वाला है। हालात अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। ज़रूरत है कोई बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाने की। खासकर जो ऑड इवन पर चर्चा चल रही थी कि ऑड इवन को लागू किया जा सकता है, तो ज़रूरत है कि अगले हफ्ते हमें कुछ इस तरह के स्टेप देखने को मिले, क्योंकि अभी तो वीकेंड है तो हालात अभी कुछ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई मौसम ऐसा आए जिससे तेज़ हवा या बारिश हो, क्योंकि पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा जब दिल्ली को पॉल्यूशन ढकता है तो उम्मीद बारिश या मौसम से ही लगाई जाती है, क्योंकि सरकारों के कदम तो पूरी तरह से नाकाफ़ी साबित हुए। जो भी चाहे वो ग्रैप अगर 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया गया था, ग्रैप का जो पहला स्टेज है, और अब ग्रैप का 4th स्टेज लागू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सरकार के कदमों से कोई राहत मिल रही है। मौसम की मेहरबानी हो सकती है जो दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल जाए। जी चलिए, तो मौसम की मेहरबानी ये कही जा सकती है विमल कि आज थोड़ा AQI लेवल जो है, जो कल 400 पार कर चुका था, आज वो उससे थोड़ा नीचे आ गया है। द्वारका का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। राहुल प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, द्वारका में AQI लेवल क्या बना हुआ है? और वाकई लग रहा है कि सुंदरकांड का पाठ कर क्या जो भगवान है वो सुनेंगे और शायद यहाँ का भी जो प्रदूषण है वो छट जाए, क्योंकि आनंद विहार पर तो कुछ मेहरबानी दिख रही है। देखिए, जाहिर सी बात है आज हवा जो है वो चल रही है, लेकिन जो AQI का लेवल है वो फिलहाल बढ़ा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये हवा अगर चलती रही तो जाहिर सी बात है कि जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जैसे हवा रुकेगी, ठंड बढ़ेगी, जो हवा का दबाव होता है उसके कारण जो PM 2.5 होता है और PM 10 होता है, उसके जो प्रदूषित कण होते हैं वो हवा में फैलते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। उससे कारण यही है कि पोल्यूशन ज़्यादा दिखता है। आज हवा चल रही है, थोड़ी राहत, लेकिन उसके बावजूद भी द्वारका कहें या आसपास के इलाके कहें, हर जगह AQI लेवल उस कंडीशन पे है जो कहीं ना कहीं सेहत खराब कर सकता है। तो सलाह सबको वही रहती है जो डॉक्टर देते हैं कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का यानी कहा जाए कि मास्क पहने। बच्चे और बुजुर्ग जिस तरीके से खासा ध्यान रखें। बच्चों के स्कूल 1 से 8वीं तक दिल्ली में और आउटडोर एक्टिविटी बड़े बच्चों की बंद की गई है, जाहिर सी बात है वो एक बड़ा स्टेप है। दूसरी तरफ बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है, ज़्यादा घर से बाहर ना निकले। और दूसरी तरफ जो आज की तस्वीर ये कहती है कि अगर आज हवा का दौर चलता रहा तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जरूरत ये भी है कि सबको मिलकर आगे आना होगा। ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं, मेरे हिसाब से आज आपको ग्राउंड की क्लियरेंस ज़्यादा अच्छी दिखेगी, क्योंकि वीकेंड है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज वीकेंड है। वीकेंड में लोग घरों से कम निकलते हैं, गाड़ियों की संख्या कम होती है, स्कूल मैक्सिमम जो दिल्ली के अंदर बंद है और गवर्नमेंट्स जो है छुट्टी होती है। तो ऐसे में ये तस्वीर थोड़ी सी अलग हो जाती है कि आज विजुअल कहा जाए कि हम ग्राउंड क्लैरिटी वो ज़्यादा दिख रहे हैं। जो फॉग स्मॉग हम बात करते हैं उसकी भी कमी इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी हवा है, और हवा जो है वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा साफ करती है। और ये तस्वीरें आपके सामने ही हैं। ये पहले से बेहतर कह सकते हैं, लेकिन उतनी भी बेहतर नहीं है, क्योंकि हवा अभी भी प्रदूषित है। उसको साफ करना जरूरी है, इसका साफ होना जरूरी है। वो सबके लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बेहतर होगा। तो फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि कुछ राहत उस वजह से कह सकते हैं कि वीकेंड है, हवा चल रही है, लेकिन यह है कि बेहतर नहीं है और इसको बेहतर बनाने की कोशिश है। मौसम साफ रहा, मौसम में हवा चलती रही तो बेहतर है, बेहतर मौसम रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें बताई जा रही थी कि पराली है, आसपास पराली जल रही है और जहां आग जैसी घटनाएं जहां जलाई जाती है, कई ऐसी चीज़ें थी जिसका इम्पैक्ट जो है दिल्ली में खासकर देखा जा रहा था। दिल्ली NCR हमारा एक ऐसा है जौन जहां PM 2.5 हो, 10 हो, बड़े ही प्रदूषित स्तर पर रहता है, यानी 400 अबव है, 500 अबव जब जाता है तो आप और ऐसे में अंदाजा सुप्रीम कोर्ट लगाइए ये बात कह चुका है कि इसके लिए फर्दर टाइमिंग आपको प्रयास नहीं करना होगा,
बल्कि इसके लिए प्रयासरत रहना होगा, तभी हम प्रदूषण की इस समस्या से निजात पा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, दीपक दुबे, विमल कौशिक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखाते रहेंगे किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है।